दोस्तों अगर आपके पास एप्सन का 3150 प्रिंटर है इस तरीके का, उसमें भी सेम रेड लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम के आने के बाद आपका जो कंप्यूटर है और ये प्रिंटर स्कैनिंग, प्रिंटिंग और किसी भी तरीके की एक्टिव केसेस में क्या होता है कि स्कैनिंग हो रही होती है, प्रिंट नहीं आ पाते और नहीं फोटोकॉपी हो पाती है, और कई केसेस में होता है स्कैनिंग और प्रिंट आ रहा है बट रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। तो क्यों आता है ये प्रॉब्लम, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप कंप्यूटर से प्रिंट दे रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा सर्विस रिक्वायर्ड। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है आपके कंप्यूटर में तो आप अपने कंप्यूटर से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है या आप नहीं करना चाहते, आपको सपोर्ट चाहिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके डायरेक्ट मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताने जा रहा हूँ, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सिंपली कुछ प्रिंटरों के सेम प्रोसेस होगा जिसका मैं लिंक बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बोल के भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको 3100 प्रिंटर को सही कर सकते हैं, 31.1 को कर सकते हैं, 31.10 को कर सकते हैं, 31.50 को कर सकते हैं। 3-4 प्रिंटर को आप डायरेक्टली है इस प्रोसेस से और इस सॉफ्टवेयर से सही कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है वो बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट दिया था लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया सर्विस रिक्वायर्ड का एक एरर, जिसकी वजह से हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो क्यू में चला गया, यानी प्रिंट जो दिया था वो क्यू में चला गया। क्यू में जाना यानी कि मतलब एक होल्ड हो जाना। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना होगा। अनइंस्टॉल प्रोग्राम ओपन कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे बड़ा कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी तरह के एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका प्रोटेक्शन या आप डिसेबल कर दें या उसमें उन एंटीवायरस को आप कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दें। क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है या ये सॉफ्टवेयर है वो रन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक एंटीवायरस आपका इंस्टॉल रहता है तो एंटीवायरस क्या करता है, किसी भी तरह की हार्ड या इंटरनल सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करने देता है। इस वजह से एंटीवायरस प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एंटीवायरस की प्रोटेक्शन डिसेबल कर देनी है या कम्प्लीटली उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो कई कंप्यूटर में क्या होता है 3-4 एंटीवायरस डले होते हैं बट यूज़र को पता ही नहीं होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक एक करके देखना है कि मेरे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा एंटीवायरस इंस्टॉल तो नहीं, उसको सबसे पहले आप अनइंस्टॉल मार दीजिए। इस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक ही एंटीवायरस इंस्टॉल था, उसको मैंने अनइंस्टॉल मार दिया है। ये जो वीडियो है मैंने रिकॉर्ड किया है बिकॉज ये मेरे क्लाइंट के प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के मैं डाल दूँ ताकि काफ़ी सारे लोग हैं जो खुद कर सकते हैं और उनको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिले। तो यहाँ पे सिंपली मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक लाइक कर देना, और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम अगर आपका सर्विस पैड काउंट ज़्यादा हो जाता है तब आती है, यानी कि एक तरह से सिंपली भाषा में कहूँ आपकी प्रिंटर की मेमोरी ज़्यादा हो जाती है, फुल हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया है और मैं कंप्यूटर में पेस्ट कर दूंगा जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए, ऑन होना चाहिए और यूएसबी केबल से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ यानी कि फाइल साइज की, तो यहाँ पे कई बार जो इसकी ज़्यादा हो जाती है फाइल साइज। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है कि आप इस प्रिंटर के अलावा और भी प्रिंटर के मॉडल ऐड हैं जिसको आप सही कर सकते हैं, लाइक 3150, 3110, 3100, 31.1, ऐसे और भी जो है मॉडल है इसमें है, तो उसको आप जो है इसी सॉफ्टवेयर से सही कर सकते हैं। एक तरह से ये मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो अदर प्रिंटर को भी सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसकी जो फाइल साइज है वो बड़ी है, तो यहाँ मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से कॉपी हो गया है। आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो हो सकता है आपके पास जल्दी ये मूव हो जाए। यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नॉर्मल था, एवरेज, क्योंकि मैं जो है मोबाइल से कनेक्टेड था और जो सामने वाला क्लाइंट था वो भी मोबाइल से कनेक्टेड था।
इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तो यहाँ पे मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अगर आपके पास रार में आया है तो उसको आपको एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर कर देना है। पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जहाँ से भी सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो पासवर्ड मेंशन करके रखता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर था मैंने डायरेक्टली उसको फोल्डर में कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने जो सॉफ्टवेयर को है वो पेस्ट कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को आपको एक्सेस करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली फोल्डर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर ओपन होने के बाद इस तरीके के आपको 4 फाइल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वाले को आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा और नीचे एक आपको की दिखाई देगी। सिंपली उस की को आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल-C कर लेना है, यानी कि आपको कॉपी कर लेना है। आप चाहे तो इसको डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे कीजन मुझे रन कराना है। कीजन रन कराएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ एक नाम पूछेगा। आप यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं लाइक अपना सिंपली अपना नाम डाल दूंगा। और नाम डालने के बाद आपने जो कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। पहले नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और वो जो की आपने कॉपी की थी वो आपको सिंपली पेस्ट कर देनी है। तो की हमने पेस्ट कर दी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू की, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बीच में यहाँ पे एक एक्टिवेशन की मिल जाएगी, उसको आपको वापस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पूरी तरह से सेलेक्ट करना है, पूरी एक भी की मिस नहीं होनी चाहिए, और उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी कीज को कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको वापस एडजस्ट एक से चलानी होगी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रन करी थी, क्लोज नहीं करी थी। अगर आपने क्लोज कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा ओपन कीजिए और यहाँ पे आके आपको एंटर की का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे जो आपका एडजस्ट प्रोग्राम है, एप्सन एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसा कि मैं बता रहा था ये मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ 4-5 मॉडल दिखेंगे, जैसे 3100, 3101, 3110, 3150। ये सभी एप्सन प्रिंटर के मॉडल है जो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। आपका जो भी मॉडल है, मेरा 3150 था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पोर्ट में आपका प्रिंटर आ रहा है, ओके कर देना है। उसके बाद पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और उसके बाद वेस्ट इंक पेड काउंटर का एक ऑप्शन दिख जाएगा और उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे वेस्ट इंक पेड काउंटर का एक टैब खुल के दिख के, पहला ऑप्शन है मेन पेड काउंटर, दूसरा है प्लेट एंड पेड काउंटर। दोनों पे चेक लगा देना है और चेक पे क्लिक करना है। सिर्फ एक बार क्लिक करना है। अगर आप मल्टी टाइम क्लिक करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे हैंग होगा। तो यहाँ पे ये चेक लगाने के बाद और चेक पे क्लिक करने के बाद एक ही बार क्लिक करना है और एक बार क्लिक करने के बाद ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें थोड़ा सा पैशन बनाए रखना है, सब्र रखना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर की जितनी भी हमने प्रिंट दिए हैं, जितने भी हमारे प्रिंट की काउंटिंग थी, उस सभी प्रोसेस को काउंटिंग करता है ये और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करेगा। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दे, आपको जो है सब्र रखना है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इसी तरह से होता है और यहाँ पे अटका रहता है। तो आपको उसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे मैं बता दूँ, सर्विस रिक्वायर्ड ऑप्शन आया था। क्यों आया था? क्योंकि हमने प्रिंट दिया था, यानी कि अभी भी हमारा जो प्रिंट है वो प्रीव्यू में है, यानी कि क्यू में गया हुआ है। सबसे पहले वो प्रिंट जो आपने दिया था उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट है उनको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने गलती से भी चेक पे क्लिक कर दिया तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर आप चाहे भले जितनी मर्जी क्लिक करो आपका ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने प्रिंटर को पावर ऑफ करना है, यानी आपने प्रिंटर में जो पावर आ रही है उसको बंद करनी है। आप चाहे तो स्विच से डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। जो गोल बटन है प्रिंटर के अंदर उसको दबा के मत करना, क्योंकि वो नहीं होगा। आपको बंद करना है तो पावर केबल निकाल दे बैक से या प्लग से। तो यहाँ पे मैं उसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे पावर केबल निकालेंगे अपने प्रिंटर की, तो ये जो प्रिंटर का आइकन है वो हाइड हो जाएगा, यानी कि ब्लर टाइप का हो जाएगा। जैसे ही मैं पावर केबल निकालता हूँ, निकाल के वापस लगा दूँगा तो ये जो प्रिंटर का आइकन है वो हाइड हो जाएगा और रिफ्रेश करेगा हमारा कंप्यूटर।
तो ये देखिए बंद हुआ और वापस चालू हो गया। हमने केबल निकाल के वापस लगा दी है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो वापस रनिंग में आ गया है। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, वो मैंने क्लोज़ कर दिया दोबारा, हम उसको दोबारा चलाएंगे। आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर की। आपको सिंपली क्या करना है, अभी भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक चला नहीं है प्रॉपर, इस वजह से। तो आपको सिंपली क्या करना है, वापस उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब आपको जो आपने पहले की वगैरह डाली थी, आपको वो कुछ भी नहीं करना। आप सिंपली आप जैसे डबल क्लिक करते हैं एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे, तो वो जो है आपका सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, वापस दोबारा से एडजस्टमेंट EXE पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रोसेस करके इस तरह से होगा। मुझे मॉडल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे 3-4 मॉडल आ जाएंगे, आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। मैंने कर लिया 3150 बिकॉज हमारा मॉडल ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे USB जिस पे भी आपका प्रिंटर का नाम आ रहा है, जैसे USB 1 पे आ रहा है 3150, वो सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा पर्टिकुलर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वेस्ट इंक पैड काउंटर पे क्लिक कर देना है। ओके करना है, प्रीवियस पे नहीं जाना है। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो बैक चला जाएगा। यहाँ पे आपको 2 टैब मिलेंगे, मेन पैड काउंटर और प्लेटेंट पैड काउंटर, दोनों पे चेक लगा देना है। मैंने अभी तक नहीं लगाया, ऊपर वाले पे भी लगा देता हूँ। और सिंपली 1 क्लिक करना है चेक पे। जैसे आप चेक पे क्लिक करते हैं, आपको जो है जितनी भी आपके प्रिंटिंग शब्द हुए हैं, जितने भी आपके वेस्ट पेंट काउंटर है, यहाँ पे आपको अंकों में दिख जाएंगे। 100% हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे स्टेलाइज पे क्लिक करना है। हमारा जो प्रिंटर है वो स्टेलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम लगेगा और इस तरह का एरर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आप जो है वापस आपको प्रिंटर को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद आप दोबारा चलाइए इसको, ओके कर दीजिए वापस स्टेलाइज पे। और जैसे ये प्रिंटर यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज़ टर्न ऑफ योर प्रिंटर, तो आपको समझ जाना है आपका जो प्रिंटर है वो सही हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको जो है आपका प्रिंटर एक बार दोबारा बंद करना होगा। आप सोच रहे होंगे बार बार प्रिंटर क्यों बंद करना पड़ता है, तो मैं बता दूं, कुछ भी हम कंप्यूटर या प्रिंटर के अंदर सेटिंग करते हैं तो वो जब तक रिस्टार्ट नहीं होता तो वो सेटिंग अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जब तक आप प्रिंटर को बंद करके ऑन नहीं करेंगे तब तक इस एरर को नहीं हटा पाएंगे। आप चाहे भले इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे प्रिंटर हमारा बंद होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका जो पेड काउंटर क्लीन हो चुका है। आप दोबारा चाहें तो इस पर चेक लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह की नंबरिंग नहीं मिलेगी, काउंटिंग नहीं मिलेगी, 0-0 मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने चेक लगाया था और उसके बाद मैं चेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 0-0 ही दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो वेस्ट पेड काउंटर है वो फुल्ली क्लीन हो चुका है। अब हमें सिंपली जो हमारा प्रिंटर है उसमें से प्रिंट का एक टेस्ट पेज देना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रिंट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको क्लोज कर देना है, इस टैब वाली टैब को ओके कर देना है नीचे। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू में दिखाऊंगा जहाँ पे हमारा जो प्रिंट है शी वॉट प्रिंटिंग के प्रिंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ पे आपके लिखा आ रहा है प्रिंटिंग तो इसका मतलब प्रिंटिंग हो रही है। हो सकता है आप जब प्रिंट दे, आपका फर्स्ट टाइम जब प्रिंट आए तो वो पेपर फंस जाए। तो आपको क्या करना है, कई बार हमारे प्रिंटर में हम कम पेज लगाते हैं तो वो अटक जाते हैं। आप ज़्यादा पेज लगाएंगे तो पीछे जो लोडर रहता है उस पर लोड आ जाता है, तो जो हमारे पेज हैं वो फंसते नहीं और डायरेक्टली है जो प्रिंट आता है। तो आप ज़्यादा पेज लगा के रखें, कभी भी अपने प्रिंटर में लगाते हैं तो कम पेज ना रखें। उसके बाद जैसे मैंने पेज दिया, हमारा प्रिंटर की तरफ देखेंगे, अब जो है टेस्ट पेज वो आना स्टार्ट हो गया है। एक चीज़ और बता दूं, लेज़रजेट के मुकाबले जो इंक पैड वाले प्रिंटर होते हैं, इंक वाले प्रिंटर होते हैं इस तरह के कलर प्रिंटर, वो उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और इसमें एक सेटिंग होती है हाई क्वालिटी प्रिंट, नॉर्मल क्वालिटी प्रिंट। तो अगर आप हाई क्वालिटी प्रिंट पर रखते हैं प्रिंटर की सेटिंग को तो आपका प्रिंटर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाएगा किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में। लेकिन हाई क्वालिटी जब आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट की क्वालिटी बहुत दमदार आएगी, धांसू आएगी। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी रख सकते हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी रखा, थोड़ा सा टाइम लिया प्रिंटर ने, बट कोई बात नहीं, प्रिंट क्वालिटी वाकई गजब आई है देखने के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपकी जो वर्ड हैं प्रिंटिंग में आपने जो है रीसेटर चलाया और प्रिंट साफ़ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आप
प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ पे एडवांस में जाएंगे और मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको नोज़ल और हेड क्लीन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको चला दें, उसको चलाने के बाद आई होप प्रिंट अच्छा आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आपका हेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंट आ गया है अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर दोस्तों आपको हमसे सपोर्ट चाहिए इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल करने का टाइम 11 से शाम 5 बजे तक का है।